पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। बाड़ाबंदी के बीच सरकार बचाने की कोशिशों में जुटा गहलोत खेमा अब 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के पहले ही दिन फ्लोर टेस्ट की तैयारी में है। जैसलमेर में कांग्रेस थिंक टैंक की लगातार हो रही बैठकों में फ्लोर टेस्ट कराए जाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल की मुहर लगना बाकी है। बताया जा रहा है कि 1 या 2 दिन में के.सी. वेणुगोपाल भी जैसलमेर पहुंचने वाले हैं। थिंक टैंक से जुड़े एक शीर्ष नेता की माने तो मौजूदा हालात में बहुमत का नंबर गेम हमारे पास है। ऐसे में पहले दिन फ्लोर टेस्ट कराकर सरकार पर छाए संकट के बादल दूर किए जाएंगे। विश्वस्त सूत्रों की माने तो 14 अगस्त को एक दिन के सत्र के बाद 15 और 16 अगस्त को अवकाश रहेगा। 2 दिन के अवकाश के दौरान कोई अड़चन न आ जाए, इसलिए पहले ही दिन फ्लोर टेस्ट होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जैसलमेर के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन लखा, झिंझिनियाली और गुहड़ा सहित कई गांवों और कस्बों का दौरा किया। पिछले कुछ समय से सियासी संकट का सामना केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस सरकार का गिरना तय है। इसके साथ ही कांग्रेस की राजनीति का अंत हो जाएगा। इसका श्रेय अशोक गहलोत को जाएगा। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार अपने ही विधायकों का समर्थन खो चुकी है। फ्लोर टेस्ट में गहलोत बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। जैसलमेर नगर परिषद में बोर्ड और आयुक्त के बीच चल रही तनातनी के बीच सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने जैसलमेर शहर के भ्रमण पर आए स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल से औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर सभापति ने आयुक्त की ओर से बोर्ड के अधिकारों पर किए जा रहे अतिक्रमण की गतिविधियों से मंत्री को अवगत करवाया। कल्ला ने धारीवाल को बताया कि आयुक्त नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। साथ ही आयुक्त द्वारा पार्षदों के साथ किए जा रहे अनुचित व्यवहार के बारे में भी बताया। इस मौके पर विधायक मेवाराम जैन, संयम लोढ़ा और रोहित बोहरा भी उपस्थित थे। मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि किसी भी क्षेत्र के लिए भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी है, लेकिन कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में गुरुवार देर रात से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। इससे मौसम में ठंडक बनी हुई है। शुक्रवार सुबह से ही आगरा रोड, टोंक रोड, राजा पार्क, जगतपुरा, सांगानेर, सीतापुरा सहित अन्य जगहों पर बारिश का दौर जारी है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य में हाल ही में गठित की गई नई 1456 ग्राम पंचायतों और 57 पंचायत समितियों के लिए जल्द ही बड़ी संख्या में नए पद सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने ये निर्देश गुरुवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा की बैठक में दिए हैं। अब जल्द ही इन ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के लिए ये नए पद सृजित किए जाएंगे। इससे बेरोजगार युवाओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। पिंक सिटी जयपुर के रामगंज इलाके में गुरुवार देर रात एक जर्जर मकान अचानक ढह गया। गनीमत ये रही कि मकान देर रात ढहा। अगर यही मकान दिन में ढहता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। रात होने के कारण वहां कोई नहीं था। आसपास की सड़कें सूनी थी। शहर के परकोटे में ऐसे कई मकान हैं जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। वे कभी भी गिर सकते हैं और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जानकारी के अनुसार हादसा देर रात रामगंज इलाके के कांवटियों की पीपली इलाके में चौराहे पर हुआ। बांसवाड़ा जिले के घोटाल में एसीबी ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला बाल विकास अधिकारी रूपवती चरपोटा ने एक सुपरवाइजर से उसका सेक्टर बदलने की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। सुपरवाइजर ने इस बारे में एसीबी को शिकायत दी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया तो शिकायत सही पाई गई। एसीबी ने इसके बाद अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया। कांग्रेस में कलह से भारतीय जनता पार्टी खुश तो है, लेकिन नेतृत्व करने की इच्छा इतनी जग चुकी है कि यहाँ कई गुट बन गए हैं। इस गुटबाजी से प्रदेश को लेकर आलाकमान तक परेशान है। इसी का परिणाम है कि भाजपा कांग्रेस की सत्ता की कलह का कोई फायदा नहीं उठा पा रही है। इसके उलट भाजपा की गुटबाजी लगातार उभर कर सामने आ रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि हर कोई एक दूसरे की कार सेवा में जुटा हुआ है। पार्टी से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पार्टी की गुटबाजी से दिल्ली बहुत नाराज है। प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद वसुंधरा राजे और उनका गुट पूरी तरह से चुप है। वसुंधरा राजे जयपुर भी कम ही रुक रही हैं। गहलोत पायलट प्रकरण में भी वसुंधरा राजे को लेकर बयानबाजी हुई। हनुमान बेलीवाल ने उन पर आरोप भी लगाए हैं। इससे नाराज होकर भाजपा के 2 वरिष्ठ विधायक राजे के पक्ष में खुलकर सामने आ गए और मामला प्रदेश अध्यक्ष के पास से होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक जा पहुंचा। नड्डा को पूरे मामले को शांत करवाना पड़ा।
एक बार तो यह मामला शांत हो गया, लेकिन नेताओं के मन में खटास बढ़ गई। मुख्यमंत्री बनने की लालसा इस कदर नेताओं में अंदर ही अंदर घर कर गई कि वे पार्टी फोरम पर भी एक साथ नहीं आ रहे। जोधपुर और जैसलमेर शहर में शुक्रवार दोपहर घटाएं झूमकर बरसी। शहर के कई हिस्सों में हुई जोरदार बारिश के बाद पर नाले चल निकले और सड़कों पर पानी बहना शुरू हो गया। जोधपुर शहर में कल से बादल छा अवश्य रहे थे, लेकिन बरसे बगैर बिखर भी जाते रहे। ऐसे में उमस भरी गर्मी से हलकान लोगों को बिल्कुल राहत नहीं मिल पा रही थी। आज सुबह आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। बादलों में सूरज के बीच आंख मिचौनी का खेल चलता रहा। दोपहर 1:30 बजे मौसम पूरी तरह से बदल गया और तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए माल, सेवाओं एवं संक्रमों के उपापन पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों के तहत बिड सिक्योरिटी एवं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की राशि को 50% कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। गहलोत के इस निर्णय से सार्वजनिक निर्माण की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही इन परियोजनाओं की निविदाओं में आने वाली परेशानी दूर होगी। राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों पर राज्यपाल की ओर से पढ़े जाने वाले संदेश के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला अध्यक्षता में गठित मंत्री स्तरीय समिति की बैठक शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में डॉक्टर कल्ला तथा समिति के सदस्यगण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अधिकारियों के साथ बिंदुवार चर्चा करते हुए प्रारूप का अनुमोदन किया। जोधपुर जिले में कोरोना के बढ़ते मामले और 100 से अधिक संक्रमित लोगों की मौत के बीच जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को पहल करते हुए प्लाज्मा डोनेट किया ताकि किसी मरीज की जान बचाई जा सके। इंद्रजीत सिंह कुछ दिन पूर्व कोरोना संक्रमित हो गए थे। जोधपुर में जिला कलेक्टर से पहले 48 लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। कोरोना संकट के इस दौर में लोगों के बीच प्लाज्मा थेरेपी नाम खासा चर्चित हुआ है। जोधपुर के प्रताप नगर स्थित ईएसआई अस्पताल में शुक्रवार सुबह चोरी का एक आरोपी पुलिस गार्ड को धक्का देकर भाग गया। उसे भोजासर पुलिस सुबह कोविड जांच के लिए जोधपुर लेकर आई थी। उसकी फरारी की सूचना पर शहर और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करवाई गई। दोपहर तक उसका पता नहीं चल पाया। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 326 रिक्त पदों की सीधी भर्ती के प्रस्ताव को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी है। गहलोत ने आरएसी बटालियनों की कंपनियों, प्लाटूनों एवं सेक्शन के मोबिलाइज रहने के दौरान बटालियन एवं कंपनी मुख्यालय पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, स्वीपर, धोबी, कुक, मोची आदि तथा नवगठित मेवाड़, भील, कोर, बांसवाड़ा, महाराणा प्रताप आरएसी इंडिया रिजर्व बटालियन, आरएसी की 14वीं बटालियन तथा जिला पुलिस भिवाड़ी के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के इन पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। राजस्थान पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि राजस्थान पुलिस की किसी भी यूनिट द्वारा किसी भी विधायक या सांसद की टैपिंग न तो पूर्व में की गई है और न ही वर्तमान में की जा रही है। इंटरकॉम से हुई बातचीत को रिकॉर्ड करने का आरोप भी मिथ्या व काल्पनिक है। राजस्थान पुलिस हमेशा आपराधिक कृत्य को रोकने का कार्य करती है और अवैधानिक टैपिंग एक आपराधिक कृत्य है। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर सर्वथा आधारहीन मिथ्या व भ्रम फैलाने की दृष्टि से एक तथाकथित सूचना प्रसारित की जा रही है कि जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में ठहरे आधा दर्जन विधायकों के फोन अवैधानिक तरीके से टेप किए जा रहे हैं। इस मिथ्या सूचना को बल देने एवं भ्रम फैलाने के लिए एक टाइपशुदा सूची भी संलग्न कर प्रसारित की जा रही है। राजस्थान पुलिस ने आम जन से कतिपय शरारती तत्वों द्वारा दुर्भावनावश एवं निहित स्वार्थवश सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।